मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। शिवलिंग है तो उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। धर्म के नाम पर राजनीति करना आज के दौर में आम सी बात हो गई है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वोट बैंक के लिए धर्म को आधार बनाते हैं। और धर्म के नाम पर जिस राज्य में सबसे ज्यादा राजनीति होती है वे है उत्तर प्रदेश। अब अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर डाला है। अखिलेश यादव ने हमेशा यह कहा है कि मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात वोट्स की आती है तो यही अखिलेश धर्म का सहारा लेते नजर आते हैं। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है और अखिलेश का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा शासन में विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। अखिलेश का यह बयान एक राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का एक प्रयास माना जा रहा है। वे कहते हैं ना कि अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ठीक उसी तरह जब अखिलेश यादव खुद सत्ता में थे, जब अखिलेश खुद यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, ना ही इस तरह का कोई दावा किया था। अखिलेश यादव ने सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्दोष लोगों के घरों को अवैध रूप से बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलता छिपाने और जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह खुदाई करवा रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको, और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। ये खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। सत्ता पक्ष ने इस बयान पर तीखा हमला किया। भाजपा और अन्य विरोधी दलों ने इसे धार्मिक भावनाओं से खेलना और राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक मुद्दों का उपयोग करना करार दिया। उनका कहना था कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर इस मुद्दे को उछाला ताकि वे धार्मिक भावनाओं को भड़का सके और वोट बैंक की राजनीति कर सके। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए 2024 में मंदिर मामला भारतीय राजनीति का एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर रहा है, जो चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया तब उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। अगर यह सच था तो उन्होंने उस समय क्यों इस शिवलिंग का जिक्र तक नहीं किया। उनकी चुप्पी ने इन आरोपों को और भी संदिग्ध बना दिया है। आपको बता दें कि जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में 80 स्टेट्स यूपी से ही आती है और प्रधानमंत्री कौन होगा, इसमें यूपी की जनता का योगदान बेहद अहम है और शायद यही वजह है कि यूपी की जनता ने तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज किया है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोप आपको क्या लगता है, सही है या गलत? कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।